अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर लर्न यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ में उमूर तबैया सब्जेक्ट में हम लोग अरकान का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कैफियत अरबा। इससे पहले अरकान की दो वीडियोज़ में हम लोगों ने अरकान की डिफिनीशन और अरकान अरबा के बारे में जाना था। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो सबसे पहले हम कैफियत अरबा लफ्ज़ के माने जानेंगे। तो कैफियत यानी कैफियत से बना है जिसके माने होते क्वालिटी या प्रॉपर्टीज़। वो किसी की भी क्वालिटी हो सकती है, किसी की भी कैफियत हो सकती है, किसी भी चीज़ की। ठीक है। उसके बाद अरबा जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने चार होते हैं, यानी 4 को अरबी में अरबा कहते हैं। तो कैफियत अरबा यानी 4 क्वालिटीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसकी डिफिनेशन के बारे में बात की जाए तो द 4 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटी एसोसिएटेड विथ मैटर। ये नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है, क्वालिटी है, किससे एसोसिएट होती है? मैटर के साथ। अब मैटर क्या चीज़ होते हैं? मैटर जिसे हम यूनानी ज़बान में मादा कहते हैं, जो किसी चीज़ को मिल के फॉर्म करते हैं, यानी मटेरियल, कुछ चीज़ें जो किसी चीज़ को वजूद में ला रही हैं, बना रही हैं। ठीक है। तो दीज आर, ये होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? हॉट यानी गर्म, कोल्ड ठंडा, मॉइस्ट यानी नम या वेट कह सकते हैं आप, एंड ड्राई खुश्क। तो ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये कैफियत अरबा कहलाती हैं। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है हमने, इसे कैफियत तबैया के नाम से भी मौसूम किया जाता है। कैफियत अरबा का दूसरा नाम कैफियत तबैया भी है। इसकी 2 किस्में होती हैं। सबसे पहली कैफियत फ़ाइला और कैफियत मुनफ़ाइला। कैफियत फ़ाइला को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव प्रॉपर्टीज़ और कैफियत मुनफ़ाइला को कहते हैं हम पैसिव प्रॉपर्टीज़। तो देखिए इन दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं हम। कैफियत फ़ाइला को समझते हैं। द 2 एक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ हॉट एंड कोल्ड। ये जो हरारत और बरूदत है ये मेन फंक्शन है कैफियत फ़ाइला। फ़ाइला का मतलब फंक्शन और कैफियत का मतलब क्वालिटी या प्रॉपर्टीज़। तो मेन क्वालिटी जो है वो हरारत और बरूदत है। और जो कैफियत मुनफ़ाइला है, द 2 फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ मॉइस्ट एंड ड्राई, यबूसत और रतूबत, ये कैफियत फ़ाइला के साथ मिली हुई होती है। ठीक है। कैफियत फ़ाइला मेन है और जो पैसिव कैफियत मुनफ़ाइला है वो उसके साथ, उसके सपोर्ट में होती है, कभी अकेले नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो इसको आगे हम लोग समझेंगे। तो इन दोनों में इतना आपको समझना है कि जो कैफियत फ़ाइला हरारत और बरूदत है वो एक्टिव होती हैं, उसके सपोर्ट में पैसिव वाली जो कैफियत होती है मॉइस्ट और ड्राई यानी रतूबत और यबूसत, उसके सपोर्ट में होती है, वो उसे मुनफ़ाइला कहते हैं। कैफियत फ़ाइला यानी क्वालिटी, फंक्शन करने की एक्टिव क्वालिटी, और एक दूसरा पैसिव क्वालिटी। अब अगले पॉइंट को समझते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए मुफरद कैफियत, कैफियत भी 2 टाइप की होती है, मुफरद यानी सिंगल और मुरक्कब यानी 2, एक से ज़्यादा। तो मुफरद कैफियत में हम लोगों ने पढ़ा कैफियत फ़ाइला और मुनफ़ाइला। कैफियत फ़ाइला हरारत और बरूदत यानी नंबर 1 और 2 को कहते हैं, और नंबर 3 और 4 को हम कहते हैं कैफियत मुनफ़ाइला। ठीक है। तो इन चारों को सिंगल सिंगल हम कहते हैं मुफरद कैफियत। और मुरक्कब कैफियत जो होती हैं वो जब कैफियत फ़ाइला कैफियत मुनफ़ाइला से मिलती है तो एक मुरक्कब कैफियत वजूद में आती है। जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में समझाया आपको ना कि एक्टिव के साथ पैसिव हमेशा मिली हुई रहेगी, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो हॉट के साथ मॉइस्ट मिला हुआ है, यानी हरारत के साथ रतूबत मिली हुई है तो हार रतब हो गया। ठीक है। उसके बाद हरारत के साथ यबूसत मिली हुई है यानी ड्राइनेस खुश्की, तो हार याबिस हो गया। उसके बाद बरूदत के साथ रतूबत मिली है तो बारिद रतब हो गया, और फिर रतूबत के साथ यबूसत मिली है तो बारिद याबिस हो गया। तो जब भी कोई एक कैफियत फ़ाइला किसी दूसरी कैफियत मुनफ़ाइला से मिलती है तो मुरक्कब कैफियत बन जाती है। अब जब ये 2 कैफियत आपस में मिलती हैं, यानी मुफरद की 2 कैफियत जब आपस में बाहर मिलती हैं तो एक नए मैटर को ईजाद करती हैं अपनी क्वालिटी के बिना पर। तो ये कहा जाता है कि जब हॉट और मॉइस्ट चीज़ें मिलती हैं तो हवा बनती है, एयर, हार रतब,
या आप कह सकते हैं जो हवा है या जो हवा के एलिमेंट्स हैं वो हार रतब होते हैं, उनकी कैफियत हार रतब होती है। ठीक है, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। दूसरा देखिए हार याबिस, यानी जब हार कैफियत याबिस से मिलती है तो फिर आग बनती है, और जब बारिद रतब कोल्ड मॉइस्ट कैफियत बाहम आपस में मिलती हैं या जुड़ती हैं तो पानी बनता है, और जब बारिद याबिस कोल्ड ड्राई दोनों कैफियत बाहम मिलती हैं तो अर्थ या अर्ज मिट्टी बनती है या मिट्टी कहते हैं उसे। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, यानी जो कैफियत है वो जब आपस में जुड़ रही है तभी इन चीज़ों का वजूद में आना पॉसिबल हुआ। ठीक है, तभी ये वजूद में आती हैं और उन्हीं को हम कहते हैं। या आप उल्टा कह सकते हैं कि जो आग है वो हार याबिस होती है, जो पानी है वो बारिद रतब होती है, जो हवा है वो हार रतब होती है। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मुफरद कैफियत 4 होती हैं, लेकिन मुफरद में भी 2 कैफियत फ़ाइला और 2 कैफियत मुनफ़ाइला होती हैं, एक्टिव और पैसिव। जब दोनों एक्टिव दोनों पैसिव से आपस में मिलती हैं तब हवा, आग, पानी, मिट्टी का नाम आता है। इस पॉइंट को शुरू करने से पहले हम लोग पहले इन 4 नामों को जानते हैं, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटले, गैलन और एविसीना। ये 4 बहुत ही बड़े नाम पूरी मेडिसिन फील्ड के हैं। तो हिप्पोक्रेट्स जिन्हें हम बुकरात कहते हैं और बाबाए तिब के नाम से मौसूम किया जाता है, यानी फादर ऑफ मेडिसिन। ये जो तिब चली आ रही है, इलाज और मुआलजा की चीज़ें, इन तमाम को, पूरी मेडिसिन को हम इनके फादर मानते हैं हिप्पोक्रेट्स को। और एरिस्टो को जो हैं एरिस्टोटले, इन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी मानते हैं। और जो गैलन है जिन्हें हम यूनानी में, उर्दू ज़बान में जालेनूस कहते हैं, तो जालेनूस एक बेहतरीन एनाटमिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ब्रेन से ही सारी नर्व्स वगैरह निकलती हैं। इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि लैरिंक्स से आवाज़ आती है, और सबसे पहले ट्रैकिया को इन्होंने ही डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, और इन्होंने ही बताया था कि जब खून दौड़ता है तो 2 नालियों में बहता है, आर्टरीज और वेन अलग अलग होती हैं, एक में लाल खून एक में काला खून होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग तारीख़ तिब में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एकदम फिल्मी स्टोरी की तरह, कि कैसे लोगों ने काम किया इस मेडिसिन को बढ़ाने में। एविसीना जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं इब्न सीना, इनकी किताब है द कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसे हम यूनानी ज़बान में कहते हैं कानून फ़ी अल तिब। तो इनकी किताब से ही सारी चीज़ें, सारी मेडिसिन में जो रिसर्च आई वो चीज़ें ली गई हैं। तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के खिताब से नवाजा गया। फादर ऑफ मेडिसिन तो हिप्पोक्रेट्स हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन उन्हें इब्न सीना को ये खिताब हासिल हुआ। तो इन चारों लोग के बारे में तो बेहतर तरीके से हम लोग तारीख़ तिब में पढ़ेंगे। तो इनका क्या मानना था, इन चारों लोगों ने ही एक्सेप्ट किया कि अरकान अरबा होता है और उसकी कैफियत होती है, कैफियत अरबा होती है। ठीक है, इनफैक्ट ऑल अदर फॉलोअर बिलोंगिंग टू पेडिस्टीरियन बिकम एक्सपोनेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यानी इन चारों लोग के अलावा जितने भी और लोग थे, पेडिस्टेरियन का मतलब क्या होता है, जो घूम फिर कर पैदल चलने वाले लोग, जो पहले के एंशिएंट टाइम के फिलोसफर या तबीब हुआ करते थे, तो जो घूम कर लोगों को नॉलेज, इल्म बांटा करते थे, पढ़ाया करते थे, तो उनका भी मानना था, वो भी इसके प्रतिपादक बने, बिकेम एक्सपोनेंट, यानी वो भी इस कॉन्सेप्ट को माने। उन्होंने भी माना और बताया कि हाँ ये चीज़ सही कह रहे हैं ये लोग। तिब्बे यूनानी वॉज इनकैसिरेटेड इन द डिलीमा ऑफ 4। इनकैसिरेटेड का मतलब होता है असल में कैदी बनाना, प्रिजन बनाना, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। यह है कि तिब्बे यूनानी को जो एक वजूद मिला, एक पूरी कॉम्पैक्ट चीज़ें मिली, वो इन्हीं 4 लोगों की बदौलत मिली। हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटले, गैलन और एविसीना, इन्हीं 4 लोगों ने पूरे यूनानी पर अपना कब्जा किया, उन चीज़ों को बेहतर बनाया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे अनासिर का तबई मुकाम और ज़रूरत, यानी नेचुरल पोजीशन और नेसेसिटी क्या है इसकी। तो सबसे पहला हम लोग उनसुर अर्ज पढ़ेंगे, यानी ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स। तो इस उनसुर की कैफियत बारिद याबिस है, हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें। ये ठोस और वज़नी होता है, सॉलिड और वेटेड होता है। इसका तबई मुकाम उनसुर के वस्त में होता है, तो यानी सेंटर इन पोजीशन होता है।
अब अगर पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी को आप बॉल मान लें, एक गेंद मान लें, टेनिस बॉल, और ऊपर की जो ग्रीन कवरिंग है उस बॉल की वो पानी मान लें, और उसके बाहर का जितना एरिया है सब हवा मान लें, तो जो हमारी अर्थ है वो सेंट्रल इन पोजीशन आ जाएगी। उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर हवा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मुकाम इसका, तबई मुकाम उनसुर के वस्त में होता है, यानी सेंट्रल इन पोजीशन होता है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि मुरक्कब ठोस और मजबूत बन सके, यानी इन एलिमेंट्स की ज़रूरत इसलिए है कि जो बॉडी बने, जो मैटर बने, जो भी चीज़ें उस एलिमेंट से वजूद में आए वो थोड़ी मजबूत बने और सॉलिड्स बने, ठीक है। तो यही उनसुर अर्ज के मायने हैं असल में, कि चीज़ों को ठोस बनाना, मजबूत बनाना, ताकि सालों साल तक वो चीज़ कायम रह सके। तो ये हो गया आपका उनसुर अर्ज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उनसुर मा, यानी पानी के बारे में बात हो रही है, ऐसे एलिमेंट जो पानी के ज़रिए हमको मिलते हैं। तो इस उनसुर की कैफियत बारिद रतब है, ये मिट्टी के ऊपर होता है। हमने पहले ही आपको बताया कि मिट्टी यानी पृथ्वी यानी अर्थ का आधा हिस्सा, उससे ज़्यादा ही 75% ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, पानी पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये उनसुर अर्ज से हल्का होता है, यानी ऐसे एलिमेंट जो मिट्टी से मिलते हैं उनसे पानी के एलिमेंट्स हल्के होते हैं। और उनसुर हवा से भारी होता है, और जो हवा में एलिमेंट्स हैं उनसे पानी के एलिमेंट भारी होते हैं, वज़नी होते हैं। इसका वजूद इसलिए है कि उनसुर अर्ज को मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जा सके, यानी पानी की ज़रूरत इसलिए है कि जो भी उनसुर अर्ज हैं उनको एक शक्ल में तब्दील किया जा सके, उनमें रिएक्शन करके उनको एक शक्ल में तब्दील किया जा सके। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको समझना होगा कि हम मानते हैं कि हमारा इंसानी बदन जो है वो मिट्टी से बना है, और मिट्टी को शेप देने के लिए पानी का इस्तेमाल हुआ है, और पानी के साथ जब शेप बन गया पूरा बॉडी का तो उसमें फिर हीट डाली गई, यानी आग से उसको पकाया गया, और फिर उसके बाद उसमें रूह फूकी गई, यानी उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज वगैरह इन चीज़ों का इंतज़ाम किया गया। तो एक ये पुराना कॉन्सेप्ट है, मिट्टी, पानी और आग और हवा से इंसानी जिस्म बना, ऐसा पुराना कॉन्सेप्ट माना जाता है। सेम वही बात कही जा रही है कि मिट्टी यानी अनासिर अर्ज से अनासिर माँ मिलती है तो एक मुख्तलिफ शक्ल तैयार होती है, ठीक है। अब उनसुर हवा की बात की जाए तो इस उनसुर की कैफियत बारिद रतब है, ये उनसुर माँ से हल्का होता है, यानी हवा पानी से हल्का होता है, तभी तो आसमान में ऊपर की तरफ होती है ये सारी हवाएं, तो पानी के ऊपर होती हैं, ठीक है। और उनसुर नार से भारी होती हैं, उनसुर नार यानी हीट या एनर्जी से हवा भारी होती है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इससे अशिया में खला पैदा हो सके। अशिया यानी कुछ चीज़ों या थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में उसमें खला पैदा हो सके, यानी वैक्यूम हो सके, कैविटी बन सके। जो वैक्यूम बनता है यानी जब ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, ट्रांसपोर्ट होगा हमारे ब्लड में, हमारे एल्वलाइज से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज, तो इन चीज़ों में वैक्यूम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यानी खाली जगह की, तो एल्वुलाई जो है जहाँ ब्लड कैपिलरीज हैं, जहाँ ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी खला पैदा हो सके, वैक्यूम पैदा हो सके इन चीज़ों के, तो उसके लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, और वो लतीफ़ और हल्के हो सकें। तो जितने हल्के होंगे उतने अच्छा ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका उनसुर हवा का। तो अब बात करेंगे हम लोग उनसुर नार की। तो इस उनसुर की कैफियत हार याबिस है, ये उनसुर हवा से हल्का है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इससे मादे को पकाया जा सके और मुरक्कबात को बनाया जा सके। इस पूरी लाइन को समझते हैं एकदम सिंपल और आसान लैंग्वेज में कि इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है सेल्स के लिए, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो साइड होती हैं, तो जिसमें ब्रेकिंग डाउन और बिल्डिंग अप का काम होता है। एनाबॉलिज्म में बिल्डिंग अप, देखिए क्या होता है कि जब आपस में एलिमेंट्स मिलते हैं तो कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट कर छोटे एलिमेंट्स में बिखर जाते हैं,
ठीक है। तो यही दोनों प्रोसेस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होती है जो एनर्जी स्टोर रखती है और सेल का पूरा निज़ाम चलता है बॉडी में। तो इसी चीज़ को एनर्जी ही पूरा प्रोवाइड कराती है, वो काम कराती है। चाहे केमिकल रिएक्शन हो तो एनर्जी मिलेगी या एनर्जी डालकर किसी रिएक्शन को कराई जाए, ठीक है। तो ओवरऑल हमें एनर्जी की ज़रूरत है किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए, मुरक्कबात को बनाने के लिए। 2-3 एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उनको आपस में बाहर मिल रहे हैं वो, तो कुछ एनर्जी के साथ वो नई कैफियत पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसुर नार की ज़रूरत होती है चीज़ों को पकाने के लिए, एलिमेंट्स को रिएक्शन कराने के लिए, एनर्जी सेल में स्टोर करने के लिए, इन चीज़ों की। तो ये था तबई मकाम के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो और ये टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, और जो चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं समझ में आ रही हैं आप इस चैप्टर के लास्ट तक पूरी चीज़ें क्लियर कर जाएंगे, ये वादा है मेरा। क्योंकि अब हम जदीद तरीके में जाएंगे, यानी मॉडर्न क्या कहता है एलिमेंट्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स के बारे में, और ये चीज़ें कैसे बॉडी में कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कैसे बीमारी कॉज कर सकते हैं, किसी चीज़ की कमी होती है एलिमेंट्स की तो कैसे बीमारियाँ आ जाती हैं। ये चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, हम उनको पढ़ेंगे एक एक करके। जदीद दौर में यानी इस प्रेजेंट टाइम में हमारे एलिमेंट्स की क्या वैल्यू है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो जब आपको ये पुराने कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं, जब आप इस टाइम के प्रेजेंट दौर हाजिर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सारी चीज़ एलिमेंट्स का ही खेल है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और लिंक अपने बैचमेट को ज़रूर शेयर कीजिए। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए खासकर ये चीज़ें हैं कि अभी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है, अभी 4-4.5 साल की मेहनत है, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी इस चीज़ों में। तो उस चीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बआसानी हल हो जाएंगी। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।